हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। और आज हम तैयार करने वाले हैं पॉटिंग मिक्स, मतलब गमले की मिट्टी तैयार करने वाले हैं। होता है क्या, अगर हमारे पास अभी जैसे रेनी सीजन है और बहुत सारे प्लांट्स के ऑप्शन है, नर्सरी से भी हमें बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, हम कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल फ्लावरिंग प्लांट बहुत सारे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास मिट्टी तैयार रहेगी तो प्लांट लगाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी हो जाता है, मतलब हम उतने लेजी नहीं रहते। मिट्टी जब तक हमारे पास रेडी नहीं होती है तो हमें रहता है कि हाँ ठीक है, अब लगाएंगे अब लगाएंगे। मिट्टी तैयार रहेगी तो आपको बार बार वो जब मिट्टी दिखेगी तो याद रहेगा कि प्लांट्स लगाने हैं। तो बेसिकली आज मैं ये बताने वाली हूँ कि हमें जो मिट्टी तैयार करनी है वो कैसे तैयार करनी है, क्या क्या पार्ट लेने हैं। बहुत सारी चीज़ों की क्वेरीज, बहुत से लोगों की क्वेरीज रहती है कि गमले की मिट्टी तैयार कैसे करें, हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, पॉट में लगा रहे हैं पौधे। क्योंकि अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तब इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम गमलों में लगा रहे हैं, ग्रो बैग्स में लगा रहे हैं, तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। मिट्टी लाइट वेट भी होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन भी पूरा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेबल वाले प्लांट्स होते हैं, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी फूडी होते हैं, उन्हें काफ़ी क्वांटिटी में फूड चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। और गमले में जो होता है कि हम एक लिमिटेड जगह में अपना पौधा लगा रहे हैं, तो लिमिटेड जगह से ही उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। ज़मीन में तो क्या होता है, उनके पास बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब गमले में तो जो हम देंगे वो ही वो खाएंगे ना। ज़मीन में तो पहले से भी खाना हो सकता है, लेकिन गमलों में ऐसा नहीं होता है, वो हमको देना पड़ता है। तो चलिए कैसे तैयार करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट है जो मैंने लीफ के साथ बनाया था, सूखी पत्तियों के साथ और किचन वेस्ट के साथ। ये काफ़ी ठंडक भी देता है पौधों को, और न्यूट्रिशंस तो इसमें है ही, और काफ़ी क्रम्बली है। मतलब आपका जो पोट बनेगा वो लाइट वेट बनेगा, क्योंकि आपको लाइट वेट कंटेनर गार्डनिंग होती है तो या तो बालकनी वगैरह में, टेरेस वगैरह में करते हैं। तो हम एक कोशिश ये रखते हैं कि हमारा जो पोट है वो लाइट वेट हो, और पानी भी हमको कम रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ये पानी को भी होल्ड करके रखेगा, तो इससे हमको पानी की भी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो बस आप इस तरह से जो अपना लीफ कंपोस्ट है वो रेडी कर लें, और उसमें से इस तरह के सीड्स जो भी हैं जिनको टाइम लगता है सीड्स को डिकम्पोज होने में, उनको आप अलग कर लें। उनको हम बाद में नीचे डाल देंगे अपने पोट में। ये देखिए, इस तरह से डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया है, पर अभी फुली डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो उसको हम अलग कर देंगे। ये एक सीड और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंगो सीड ही है, और आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से स्प्राउट निकल रहा है, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको मैं उसमें नहीं डालूंगी, इसको मैं अलग ग्रो बैग में ग्रो कर दूंगी। तो काफ़ी मैंगो प्लांट्स मुझे मिल गए हैं, और उन प्लांट्स को मैं फिर गार्डन में लगा देती हूँ। चलो इसको साइड में रखते हैं। तो ये तो आ गया लीफ कंपोस्ट। इसके बाद ये दिखाती हूँ, ये कंपोस्ट जो बना है ये कोकोपीट से बना हुआ है। ये भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। पानी को, कोकोपीट में कैपेसिटी होती है कि पानी को होल्ड करके रखता है, और काफ़ी आपको न्यूट्रिशन भी मिलेंगे उससे, लाइट वेट रहेगा। एक चीज़ हम ये लेंगे, और ये है हमारी सॉइल। सॉइल मतलब शायद इसको रेत भी बोलते होंगे। देखिए, जो कंस्ट्रक्शंस में होती है ना, नदी की रेत जिसको, ये वो वाली रेत है। अब आपको रेत का मैं आपको चीज़ बताती हूँ। देखिए, जैसे ये मिट्टी है, इसको अगर मैं इस तरह से बाउंड कर रही हूँ और हल्का सा भी मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, टच कर रही हूँ, तो ये बिखर रही है। मतलब ये इतनी बाउंड नहीं होती है, इतनी जैसे बोलते हैं चिकनी मिट्टी जो होती है वो एकदम पत्थर जैसी हो जाती है, ये वैसी नहीं है। तो ये क्या करती है, एक वेल ड्रेन सॉइल बनाने का काम करती है। जो हमारी जो पौधा होगा उसकी रूट्स आराम से ग्रो करेगी, क्योंकि उसकी मिट्टी इतनी टाइट नहीं है, तो रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। जब रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो पौधा भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो हम इसको भी लेंगे। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ और दिखाती हूँ, आप इससे चेक कर लें कि आपके पास कौन सी मिट्टी है और किस तरह से आपको मिट्टी का रेशो रखना है। देखिए, ये है थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है। इसमें क्या होगा, सिर्फ मैं इसी में लगाऊंगी तो पौधे की जो रूट्स होगी वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे बहुत टाइट हो जाएगी। जब हम रोज़ पानी देते हैं तो मिट्टी टाइट एकदम, बहुत से बोलते हैं ना कि हमारे गमले की मिट्टी पत्थर जैसी हो गई है, तो उसका रीज़न ये होता है कि चिकनी मिट्टी होती है। तो चिकनी मिट्टी में पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, और पानी भी उसमें से ड्रेन नहीं होता है। आप एक तरीका ये और निकाल सकते हैं, जैसे ये तो मैंने एक तो आपको टच करने वाला बता दिया। एक चीज़ और होती है कि जब आप पौधों में पानी देते हैं, अगर पानी जल्दी से निकल जाए, मतलब जल्दी से इनसे थोड़ा सा टाइम लेके वो अगर निकल जाता है बाहर, नीचे तक पहुंच जाता है जड़ों में, तो मिट्टी परफेक्ट है। अगर वो रुका रहता है पानी आपके गमले में, और जो आपने ड्रेनेज होल बनाए वहाँ से भी नहीं निकलता है, इसका मतलब आपकी मिट्टी बहुत टाइट हो गई है, बहुत चिकनी मिट्टी है। तो वो पानी, मतलब वेल्डन सॉइल का वेल्डन सॉइल रही ही नहीं वो, और पानी जब उसमें रुका रहेगा तो आपके पौधे की रूट्स ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको वेल ड्रेन सॉइल बनानी है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपनी मिट्टी को टाइट ना रहने दें। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे चिकनी मिट्टी ज़्यादा है
तो आप रेत वगैरह उसमें मिक्स कर लें। तो चलिए बताती हूँ मैं अभी क्या क्या करना है आपको। आपको ये चारों चीज़ें आपने देख ली, रेत है जो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी जिसको बोल सकते हैं, गार्डन सॉइल बोल सकते हैं, और यहाँ पे लीफ कंपोस्ट है आपका, ये कोकोपीट वाला कंपोस्ट है। इन सबको आपको इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। तो 1/4 आप ले रहे हैं यहाँ पे, और इन सबको मिक्स कर लें। ये देखिए, ये वाली मिट्टी, ये आपका कोकोपीट वाला कंपोस्ट। कोकोपीट तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, अगर आप हैंगिंग बास्केट लगा रहे हैं तो कोकोपीट उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि हैंगिंग बास्केट क्या होता है, हैंग होती है और लाइट वेट होनी चाहिए हैंगिंग बास्केट, तो उसके लिए कोकोपीट और खाद ये ज़रूर लें आप। और ये आ गया अपना लीफ कंपोस्ट, ये भी लाइट वेट है। इसके बाद मैं ले लूँगी ये अपनी जो गार्डन सॉइल है, ये थोड़ा सा बाउंड का काम भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे सब आपने देखा कि बहुत क्रम्बली है, बहुत बिखरने वाली मिट्टी है, तो थोड़ा सा बाउंडेशन का काम भी करेगी। क्योंकि जब रूट्स, जैसे अभी कोकोपीट का मैं एग्जांपल दूँ, तो आप बहुत बड़ा पौधा कोकोपीट में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इतनी रूट्स को इतना होल्ड करके नहीं रखेगी। छोटा पौधा है, ठीक है, जैसे पेड़ वगैरह जो होते हैं ना, मतलब अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, आप कोई लेमन ट्री वगैरह लगा रहे हैं, तो सिर्फ कोकोपीट में आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी रूट्स जो होगी ना, उनको बाउंड करने वाला कोई चाहिए। तो ऐसे ही दूसरे प्लांट्स के लिए भी होता है, तो आप थोड़ा सा उसमें ये उनकी रूट्स को बाउंड करने के लिए जो गार्डन सॉइल है वो भी यूज़ कर लें। ये मैंने ऑलमोस्ट ले ली है यहाँ पे। एक चीज़ और अभी दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखिए, इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये फार्मर फ्रेंड तो बोलते ही हैं, गार्डनिंग करने वालों के भी फ्रेंड है, अर्थवॉर्म। तो अभी काफ़ी इसमें अर्थवॉर्म है ही, बस आप इनको इसमें रहने दें मिट्टी में, क्योंकि जब अर्थवॉर्म आपकी मिट्टी में रहेंगे तो आपकी मिट्टी पोरस बनी रहेगी। और इनफैक्ट ये जो इनका वर्मी कंपोस्ट भी आपको फ्री में ही मिलता रहेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाते रहेंगे, तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए। तो बस मैं इनको इसी में रहने दूंगी, और एक अच्छा सा मिक्स दे दें। जैसे आप कुकिंग करते हैं ना, कोई चीज़ मिक्स करते हैं, तो बस बिल्कुल इसके साथ भी है कि इसको अच्छे से मिक्स कर दें। आप इसमें बोन मील भी मिला सकते हैं, मैं बोन मील यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने नहीं मिलाया। जो क्रश्ड एग होता है, मतलब एग के छिलके होते हैं, अंडे के छिलके, वो भी मिला सकते हैं, वो भी मैं यूज़ नहीं करती, तो मैंने नहीं मिलाया। लेकिन हाँ, आप मिला सकते हैं अपने पोटिंग मिक्स में। आप नीम खली हो या मस्टर्ड केक हो, वो भी मिक्स कर लें। मतलब नीम खली और मस्टर्ड केक की क्वांटिटी आपको कम कम ही रखनी है, 2-3 मुट्ठी डाल लें, बस इतना ही डालना है आपको। और बॉन मील भी 2-3 मुट्ठी डालना है, मतलब इतनी मिक्स कर रहे हैं जितना मैंने दिखाया उसमें, तो 2-3 मुट्ठी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालें। डिफरेंट फर्टिलाइज़र अगर आपके पास है, लाइक वर्मी कंपोस्ट है, तो वो भी आप इजीली डाल सकते हैं। मतलब जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें, वो आपका पूरा जो पॉटिंग मिक्स है उसका 40 to 50% होगा, तो एक बहुत अच्छी जो बोलते हैं फर्टाइल सॉइल मिलेगी आपको, वो फर्टाइल मिक्स मिलेगा आपको। तो आप मिक्स कर लें उसमें। मैं तो यहाँ पे सारा मिक्सिंग का काम अपने हाथों से ही करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से टच करना मिट्टी को। आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, स्पेशली जब अगर आपके हाथों में कोई घाव वगैरह हो, तो आप ऐसे ही मिट्टी को टच ना करें, आप कुछ ग्लव्स वगैरह पहन लें, वरना तो मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस अपना गार्डनिंग का जो भी काम है आप कंप्लीट करने के बाद अच्छे से हैंड वॉश कर लें साबुन से, कोई इशू नहीं होगा। तो डरिए नहीं, आप ट्राई करें ज़रूर। और एक चीज़ और कि आप इसमें थोड़ा सा गोबर खाद भी मिला सकते हैं। गोबर खाद अभी मेरे पास बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आपके पास इजीली अवेलेबल हो तो वो भी मिला लें। उसका रेशो भी यही रहेगा कि आप 20-30% मिला लें, जो भी खाद हो। मतलब आपने अच्छी सॉइल बनानी है तो आप 40 से 50% उसमें खाद मिला लें, तो उससे आपको बार बार उसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी अगर 5-10% आपका रेशो ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मतलब रेसिपी इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि हमें उसमें फर्टिलाइज़र भी देना है और मिट्टी टाइट भी नहीं रहनी है, ताकि जो भी हम प्लांट उसमें लगाएं उसकी रूट्स अच्छे से ग्रो हो पाए। बस मेन यही ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पे हम नीम तो वैसे ही पता है कि नीम कितना बेनिफिशियल है, तो मैं कुछ नीम की लीव्स इसमें मिक्स करूँगी। आप ड्राई लीव्स हो तो वो मिक्स कर लें, नहीं तो हल्का सा उनको ड्राई करके फिर उसमें मिक्स कर लें मिट्टी में। इससे क्या होगा कि ये जो एक फंगिसाइड का काम करता है, फंगस वगैरह इतनी नहीं लगेगी उसमें।
क्योंकि होता है जब प्लांट्स बड़े होने लगते हैं, कभी क्या प्रॉब्लम कभी क्या प्रॉब्लम, तो अच्छा है कि हम पहले ही जो हमारा पोटिंग मीडिया वो इस तरह से ध्यान तैयार कर लें कि ज़्यादा फंगस वगैरह का प्रॉब्लम ना रहे, उसके अंदर कीड़े ना लगे। तो बस इस तरह से इसकी जो भी लीव्स हैं उनको मिक्स कर लें। और देखिए अभी इसमें पौधा नहीं लगाना है, अभी हमने मिक्स किया ना, अभी इसको 7 से 10 दिन का रेस्ट देंगे इस मिट्टी को, ताकि जो भी हम मिक्सिंग कर रहे हैं वो पूरी अच्छे से मिक्स हो जाए और जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स वो जो मिट्टी के हर जगह पे फैल जाए, थोड़ा सा सेटल होने का टाइम मिल जाए इसको, क्योंकि नए नए मेहमान आके मिले हैं ना इसके अंदर अभी, तो वो थोड़ा सा सेटल हो जाए और फिर हम इसमें प्लांट लगाएं। अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हम गमला कैसे भरना है, हमको गमला जो तैयार करते हैं ना वो कैसे तैयार करना है। ये तो गमले की मिट्टी तैयार हो गई, आप इसको रख दें और जब भी पौधा लगाना हो गमले में डालें और पौधा लगा दें। चलो गमला तैयार करना देखते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि गमला कैसे फिल करना है आपको। जैसे ये गमला हो, मतलब मेरे पास अभी बकेट ही है, तो मैं आपको इसी में बता देती हूँ कि आप इसमें ड्रेनेज होल बना लें। अगर बकेट है तो ड्रेनेज होल बना लें, और गमला है तो वैसे ड्रेनेज होल बने हुए रहेंगे उसके अंदर। आप उसके नीचे सबसे पहले कोई भी वेस्ट क्लॉथ डाल दें। उससे क्या होगा कि जो भी मिट्टी जो होगी वो बाहर नहीं निकलेगी आपके ड्रेनेज होल से, सिर्फ जो पानी होगा एक्स्ट्रा पानी वो ही बाहर निकलेगा। आप अगर क्लॉथ नहीं है तो आप जो नेट होती है मॉस्किटो नेट वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे वेस्ट क्लॉथ तो मिलते ही हैं, तो मैं तो इस तरह से वेस्ट क्लॉथ डाल देती हूँ, ताकि बाहर अगर इनको फेंकूँगी तो भी कचरा ही बनेगा इनका, तो अच्छा यहीं पे ये रहेंगे। मेरे पास होता है ना जीरो वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो वो चीज़ आती है। अब सबसे पहले क्लॉथ डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ड्राई लीव्स डालनी है, ड्राई मैटर डालनी है। ड्राई मैटर में आप अगर आपका गमला बड़ा है तब तो आप नीचे नीचे इस तरह की डंडियाँ भी डाल सकते हैं। जैसे इस तरह का ये आपको दिख रहा है ये वाला बकेट, तो इतना बड़ा है तो आप इस तरह की डंडियाँ भी डाल सकते हैं उसके अंदर। उससे क्या होगा, ये वापस यहाँ वही चीज़ है कि नीचे से काफ़ी इसमें न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। धीरे धीरे जो डंडियाँ हैं वो डिकम्पोज होएगी और प्लांट को फर्टिलाइज़र देगी, तो वो काम अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब उसके बाद अगर गमला बड़ा नहीं है तो फिर डंडियाँ छोड़ दें, आप सीधा ही ये जो ड्राई लीव्स है वो डाल दें। इनको थोड़ा दबा दबा के डालना है, क्योंकि अभी तो आप जो डाल रहे हैं ना उसमें अभी गैप बनेगा, गैप है यहाँ पे। धीरे धीरे जब ये डिकम्पोज होएगी तो और नीचे जाएगी, और फिर क्या होता है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है, अगर आपने इसको दबाया नहीं होता है तो प्लांट्स की रूट्स एयर के कांटेक्ट में आ जाती हैं और वहाँ पे फिर एयर बबल्स रहते हैं अंदर, तो फिर प्लांट्स की रूट्स ख़राब हो जाती हैं। तो आप इनको अच्छे से दबा दबा के भरें, और जो हमारी जो गुठलियाँ वगैरह जो सीड्स थे, जो भी हमारा कंपोस्ट से जो कचरा निकलता है वो भी मैं सबसे नीचे उनको डाल दूँगी। ये तो मैंगो प्लांट के लिए है, तो इस तरह से सबको जो भी कचरा है हमारा वो मैं नीचे डाल दूँगी। इनफैक्ट आप जो भी हेयर क्लिपिंग भी आप डाल सकते हैं, जो अपने हेयर्स वगैरह होते हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं नीचे नीचे बॉटम लेयर में। वो भी नाइट्रोजन का सोर्स होता है, धीरे धीरे जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ये देखिए मैंने 1/3 के आसपास इसको भर दिया है, और अभी इसको और दबाऊंगी तो ये नीचे होता जाएगा। इसके बाद मैं एक बहुत पतली सी लेयर, ध्यान रखना बहुत पतली सी लेयर, यहाँ पे नीम लीव्स या कोई भी आपकी ग्रीन लीव्स है, नीम लीव्स ज़रूर डालें, ग्रीन लीव्स तो है ही, नीम लीव्स ज़रूर डालें। ये वही है कि फंगीसाइड का काम करेगा धीरे धीरे डिकम्पोज होके। लेकिन ध्यान रखना पतली सी लेयर डालना, ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं डालना है, क्योंकि ये चीज़ें जब डिकम्पोज होएगी ना, मतलब हमें ये करना है कि जब तक ये रूट्स यहाँ पे पहुँचे तब तक ये चीज़ें डिकम्पोज हो जाएँ। क्योंकि अगर पहले ही मतलब रूट्स पहुँच गई, डिकम्पोज नहीं हुए, तो फिर रूट्स को इतनी हेल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि हीट जनरेट करते हैं, तो फिर क्या होता है रूट्स ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत पतली सी लेयर डालनी है, और बस उसके बाद जो भी हमने हमारा ये तैयार किया था, ये हमारा मिक्स तैयार किया था, बस हम उसको डाल देंगे। तो इसी तरह से आप इसको प्लांट्स को लगाना है। और अगर जैसे वही मैंने आपको बताया था कि अभी आपको हैंड टू हैंड इसमें प्लांट नहीं लगाना है, आप कम से कम इसको 10 दिन का रेस्ट दें। ये पूरा भरने के बाद आप इसको ढक के रख दें, तो जो इसमें मॉइस्चर रहेगा, अभी देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर से ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी हमने इसमें खाद मिलाया है, अगर थोड़ी बहुत हीट जनरेट होएगी तो वो सेटल हो जाएगी। बाकी आपको ये ध्यान रखें कंपोस्ट भी आप जो है फुली कंपोस्ट ही यूज़ करना है आपको, हाफ डन कंपोस्ट या ऐसे कंपोस्ट यूज़ नहीं करना जो डिकम्पोज हुआ ही ना हो, तो वो फिर थोड़ा सा हार्मफुल रहता है। फुली डिकम्पोज जो हो चुका है वही कंपोस्ट यूज़ करना है।
फुली कंपोस्ट कैसे पता लगेगा आपको कि उसमें यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इसमें आपको कोई भी किचन वेस्ट नहीं दिख रहा है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ है किचन वेस्ट, और कोई स्मेल नहीं आ रही है। अगर मैं स्मेल करके देखूँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जबकि कोई स्मेल नहीं आ रही। बारिश की जो खुशबू आती है इनफैक्ट वो खुशबू आ रही है। और टच करके देखती हूँ तो कोई हीट फील नहीं हो रही है मुझे। आपको जैसे कोई वर्म्स नहीं दिख रहा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, कोई भी आपको इसमें वर्म नहीं दिखेगा। और काफ़ी एक फाइन टेक्सचर इसका मिल गया है। इसके साथ ही लीफ वाला बताती हूँ मैं, ये देखिए इसमें भी कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई इसके अंदर वर्म नहीं है, और एक अच्छी सी खुशबू सी आ रही है, और काफ़ी क्रम्बली हो गया। आपको कोई भी किचन वेस्ट नहीं दिख रहा है। सीड्स तो मैंने आपको बताया था कि सीड्स को डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, तो आप उसको साइड में कर दो। इनफैक्ट रह भी जाएंगे तो वो हार्म नहीं करते। बाकी उसके अलावा कोई भी आपको किचन का कोई भी वेस्ट नहीं दिख रहा, हीट नहीं है, तो इसका मतलब आपका ये जो कंपोस्ट है वो रेडी हो गया। एक तरीका और है, अगर आपको इससे भी पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करें, एक मुट्ठी लें और उसको 1 मग पानी के अंदर डाल के रख लें, 1 लीटर पानी के अंदर डाल के रख लें, अच्छे से मिक्स कर लें। 2 दिन बाद उस पानी को स्मेल करके देखें। अगर आपको कोई स्मेल या उसमें फंगस फील हो रही है तो मतलब आपका अभी जो कंपोस्ट है वो रेडी नहीं हुआ है, और आपको कोई भी स्मेल नहीं आ रही और वो फुली उसमें अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब आपका कंपोस्ट रेडी हो गया है। ये मैंने कंपोस्ट टी भी जब बनाना बताया था तो मैंने उसमें बताया था। तो बस आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरह से आप भी अपनी पोटिंग मीडिया मिक्स तैयार करते रहें, कंपोस्ट बनाते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको अगर कंपोस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप भी कंपोस्टिंग ट्राई करें। रियली काफ़ी अच्छा है ये बनाना, मतलब एक बहुत अंदर से खुशी मिलती है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस खुशी को। तो आप ट्राई करें तो आपको अपने आप पता चलेगा। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाय।